नमो अरिहंताणं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यानी जहां की प्रजा भी मूर्ख हो, जहां का शासक भी मूर्ख हो, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, जहां पर किसी प्रकार का कोई नियम ना हो, ऐसी जगह समझदार लोगों को नहीं रहना चाहिए। एक गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। जाते जाते एक नगर में विश्राम किया और वहां का हाल चाल जाना तो पता लगा कि यहाँ पर एक रानी राज करती है और उसने यहाँ का एक नियम बनाया हुआ है कि टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यानी तुम 1 किलो गेहूं लेकर के चले जाओ तो उसी के बराबर 1 किलो जलेबी तुमको तोल करके दे दी जाती है। जो भी लेकर के जाओ उसके बराबर तुम्हारी मनपसंद चीज तोल करके दे दी जाती है। टका शेर भाजी टका शेर खाजा। चेले ने सुना, बड़ा खुश हो गया, मजा आ जाएगा। अपनी मनपसंद चीज खाऊंगा, भर पेट खाऊंगा। गांव में से रोटियां मांग करके लाऊंगा, उन्हीं के बराबर जलेबियां लेकर के खा लूंगा। तरह तरह की मिठाइयां खा करके मन को संतुष्ट करूंगा। बड़ा खुश हो गया। लेकिन गुरु कहने लगे, चेला चलो, हमें इस नगर के अंदर नहीं रुकना है। 1 मिनट भी यहाँ पर हमें रुकना उचित नहीं है, चलो। लेकिन जब आदमी की आंखों पर मोहों की, स्वार्थों की ऐसी पट्टी बंध जाती है तो उस समय में उसे उचित अनुचित का भान नहीं दिखाई देता। वो कहने लगा, गुरुदेव अभी तो आए हैं, इतना लंबा सफर करके आए हैं, कुछ दिन विश्राम करो फिर चलेंगे। उसने कहा, चला, विश्राम करने के लिए और गांव ढूंढेंगे, लेकिन इस नगर के अंदर हमें रुकना उचित नहीं है।
गुरु गुरु वही है जो आगे की स्थिति को भांप लेता है, जिसके अंदर गुरुत्व होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु होता है। ऐसे ही ये गुरु का पद ऐसे ही नहीं मिल जाता। गुरु कहने लगे हमें यहां नहीं रुकना है, लेकिन चेला आसक्ति के दलदल में फंस चुका था। गुरुदेव तुम्हें जाना हो जाओ, मैं तो अभी कुछ दिन इस गांव के अंदर, इस नगर के अंदर विश्राम करना चाहता हूं। गुरु ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, बेटा यहाँ पर रहना उचित नहीं है हमारा, चलो यहाँ से। लेकिन मूर्खता का, अज्ञानता का असर जब मन मस्तिष्क पर होता है, उस समय कोई अच्छी बात इंसान को समझ नहीं आती। यानी ठोकर खाए बिना, कहते हैं ना, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से अक्ल आती है। जब मुसीबत में पड़ते हैं, उस समय में पश्चाताप करते हैं, लेकिन पश्चाताप के सिवाय दूसरा कोई पर्याय भी नहीं रहता। गुरुदेव आपको जाना है जाओ, लेकिन मुझे तो अभी कुछ दिन इस नगर के अंदर रहना है। गुरु ने समझाने के बावजूद भी जब देखा चेला आसक्ति में, ठीक है बेटा, लेकिन कभी मुसीबत आ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, तो उस समय मुझे याद कर लेना। इतना कह करके गुरु तो आगे निकल गए। चेले जी ने नगर के बाहर एक कुटिया बना ली और कुटिया के अंदर आराम से लेटता है। दिन भर भिक्षा मांग करके लाता है, जो भी भिक्षा के अंदर प्राप्त होता है उसी के बराबर तोल करके अपनी मनपसंद चीजें, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, खूब माल उड़ा रहा है। चेला सोचने लगा ये गुरु का हो गया दिमाग खराब, अब इसे तो हजम होता नहीं, बुढ़ापा है, हमें भी खाने नहीं देता। ये देखो अब क्या मजा आ रहा है, खूब चटकारे ले ले करके खाता है और खा खा करके हो जाता है पूरा मुस्टंडा। खाता है, काम तो कुछ है नहीं, खाया और सोया, खाया और सोया। जहां पर कोई नीति नियम नहीं होते, उस मनुष्य का, उस परिवार का, उस समाज का या उस राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। नियम तो होने ही चाहिए। जब तक हमारी कोई मर्यादाएं ना होंगी, हमारा जीवन उच्छृंखलता के अंदर जिएगा, उन्मुक्त। नदी तब तक ही सुरक्षित है
जब तक वो दो किनारों के अंदर है। किनारों को तोड़ करके गंगा, यमुना, गोदावरी आदि बहुत सारी नदियां जिनको हम बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं, माँ कह करके पुकारते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, गंगा का पानी सहेज करके अपने घर के अंदर रखते हैं। लेकिन जब वही गंगा किनारों को तोड़ करके बह जाती है तो अपनी पवित्रता को खो करके वो नदी नहीं रहती, बाढ़ बन जाती है। फिर वो विनाश का कारण बनती है। अब चेला जी खाता है, सोता है, मस्त मजा, क्या जिंदगी का मजा आ गया। लेकिन मजा कहीं सजा ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। जिस चीज को हम मजा मान लेते हैं वो क्या वास्तव में ही मजा है? इसलिए महावीर का बड़ा प्यारा शब्द है, संपूर्ण आध्यात्म को समझाने में सक्षम एक छोटा सा सूत्र, विवेको धम्मो। अपनी विवेक बुद्धि से जान लो, जो मजा हम मान रहे हैं वो सच में ही मजा है? अक्सर तो ऐसा होता है कि वो मजा हमारे लिए सजा बन जाती है। क्योंकि जब आदमी को खुजली हो जाती है ना, तो वो उसको खुजाता है और मजा आता है, और खुजाता है और मजा आता है, और खुजाते खुजाते लहू लुहान हो जाता है। और बाद में परिणाम ये आता है कि वही जख्म नासूर बन जाता है। जान लो भली प्रकार, मजा कहीं सजा ना हो जाए। कहीं जिसको हम मजा मान रहे हैं वो हमारे लिए सजा का कारण तो नहीं। मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। हमारे शरीर की खुजली तो नहीं है, हमारे मस्तिष्क की खुजली तो नहीं है। क्योंकि खुजली को खुजाओगे तो वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ज्यादा में नासूर बन जाएगी। चेला जी बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। जिंदगी जीने का अब मजा आया। छोटी उम्र में सन्यास ले लिया, गुरु ने ना कभी खाया ना खाने दिया, अब मजा आ गया। गुरु अपना गांव गांव विचरण कर रहे हैं। एक दिन की बात, कि एक सुनार के ऊपर महारानी जी नाराज हो गई। और ऐसे लोग जो मूर्ख किस्म के लोग होते हैं वो खुश भी बड़ी जल्दी होते हैं, नाराज भी बड़ी जल्दी होते हैं। और खुश होते हैं तो सब कुछ बख्श दें, और नाराज हो जाएं
तो मड़िया मेट कर दे। अब जिसने अपने राज्य में ये नियम बनाया हो, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, तो ऐसी महारानी कितनी अक्लवान होगी, कितनी बुद्धि होगी उसके पास। एक सोनार के ऊपर नाराज हो गई और उसको फांसी का हुक्म सुना दिया। जरा सी नाराजगी, जरा सी नाराजगी से उसे फांसी का हुक्म। सोनार को पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया, फांसी के तख्ते पर ले जाया गया, गले में फंदा लटकाया गया। लेकिन बेचारा सोनार इतना बारीक दुबला पतला, वो गले में फंदा लटकाते हैं, फंदे में से गर्दन निकल जाती है। एक बार गले में फंदा लटकाया, निकल गया, दूसरी बार लटकाया, निकल गया। ये बार बार लटकाते हैं और गले में से फंदा निकल जाता है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं खड़े हुए, महारानी भी देख रही है। अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो, तमाशा बना रहा दिया। वो जल्लाद कहने लगे, महारानी ये गर्दन इतनी पतली है कि ये फंदा इसमें अटकता ही नहीं, बार बार निकल जाता, हम क्या करें। और बुद्धिहीन आदमी क्या अनर्थ नहीं करता। महारानी ने कहा, अगर इसकी गर्दन पतली है तो किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़ लाओ। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम। अगर बंदर के हाथ में तलवार दी जाएगी तो वो क्या करेगा, वो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी अनर्थ का ही कारण बनेगा। इतने ऊंचे शासक के पद के ऊपर बैठी महारानी, लेकिन अक्ल, अरे इसकी गर्दन नहीं आती तो किसी मोटी गर्दन वाले को लाओ। वो जल्लाद नगर के अंदर निकल गए मोटी गर्दन वाले को लाने के लिए। कोई मिलता भी है उसे पकड़ लेते हैं, वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, भाई मुझे माफ करो, तुम्हारे को जितना धन चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन हमारे को माफ कर दो। ऐसे धन दे करके वो तो छूट जाते हैं। ये रिश्वत आज की चीज नहीं है, हमेशा से चलती रही है। और मोदी कितना भी जोर लगा ले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन पूरी तरह से ब्रेक लगाना तो किसी के भी बस में आज तक भी नहीं है। ढूंढते ढूंढते वो नगर के बाहर चले गए, जाकर के देखा नगर के बाहर एक झोपड़ी बनी हुई है। अरे चलो झोपड़ी में देखते हैं कोई है क्या मोटी गर्दन वाला। जाकर के देखा, एक बाबा पड़ा हुआ है, खा पी करके मस्त, खर्राटे खर्राटे भर रहा है। एक लात मारी, अबे उठ। चेले जी खड़े हुए, क्या बात है भाई, ये बात क्या है, चलो
महारानी ने बुलाया है। अरे भाई मेरा अपराध तो बताओ, क्या अपराध हमें नहीं पता? जाकर के महारानी से पूछ लेना। ले करके चले गए घसीटते हुए। चेला जी सोचने लगा ये कौन सी मुसीबत आ गई। ले जाकर के महारानी के सामने पेश किया। महारानी ने आदेश सुना दिया, लटका दो इसे फांसी पर। अरे महारानी मेरा अपराध तो बताओ, क्या अपराध? कोई छोटी गर्दन वाला जो अपराधी था वो छोटी गर्दन है, उसकी फांसी के फंदे पर गर्दन आ ही नहीं रही, इसलिए हम तुम्हारे को लटका रहे। चेले जी का अपराध क्या है? मूर्खों के नगर में लालचवश लालच के कारण मूर्खों के साथ संग साथ रहा, इसलिए मूर्खों का कभी संग साथ नहीं करना, उनसे तो मुसीबत ही मिलेगी। फांसी के फंदे पर उसे लटकाने लगे और उसकी अंतिम इच्छा पूछी। भाई पूछते हैं ना फांसी देने वाले को, भाई तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता। उससे भी पूछा। उसने कहा मैं एक बार अपने गुरु के दर्शन करना चाहता। गुरु तो गुरु होता है। ढूंढ करके निकाला, गुरु को ला करके उनके सामने खड़ा किया। गुरु ने कहा क्या बात है चेला? कि गुरुदेव मुझे बख्श दो। लिपट गया उनके पैरों को। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसका परिणाम ये आया कि आज मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है। गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। अब बड़ी अनुनय विनय करता है, लेकिन गुरु कहने लगे अरे चेला मैंने तुझे बहुत समझाया था लेकिन तूने नहीं मानी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। चुपके से उसके कान के अंदर फूंका, तो ऐसा ऐसा करना। और एकदम चेला उठा और फांसी के फंदे की तरफ भागा। अभी तक तो गिड़गिड़ा रहा था, मरने का डर, लेकिन अब क्या हुआ? इसको अपने हाथ से ही फंदा लटकाने की तैयारी कर रहा है। गुरु भागा। गुरु ने जाकर के चेले की टांग पकड़ी और नीचे घसीट करके गिरा दिया और खुद फांसी के फंदे पर चढ़ गया। चेला उठा, उठ करके गुरु का पैर पकड़ा, नीचे घसीट दिया और फांसी के फंदे पर। अब 2-4 बार ऐसा चला तो रानी ने कहा अरे मूर्खो ये क्या कर रहे हो? गुरु ने कहा महारानी जी इसको रोको, मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त? रानी कहने लगी कैसा मुहूर्त? कौन से मुहूर्त की बात कर रहे हैं? कि महारानी जी अगर इस मुहूर्त में कोई भी व्यक्ति इस फांसी के फंदे पर चढ़ेगा तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग किसे नहीं चाहिए स्वर्ग? क्योंकि स्वर्ग में बड़े मजे हैं, सबको स्वर्ग चाहिए। यहां भले ही कितने भी नरक के काम करो, मरने के बाद सब स्वर्गवासी होते हैं। कोई नरकवासी लिखता है अपने आप को? किसी की तस्वीर के नीचे लिखते हैं स्वर्गवास, स्वर्ग में वास।
नरक में वास भले ही हो गया हो, लेकिन फिर भी लिखते हैं स्वर्गवास। वो सीधा स्वर्ग में जाएगा और वहां पर स्वर्ग के इंद्र का सिंहासन खाली हुआ जा रहा है। सीधा वो स्वर्ग में जाकर के इंद्र बनेगा, वहां का शासक बनेगा। महारानी कहने लगी, अच्छा ऐसी बात है कि बिल्कुल इसको रोको, चेले को रोको, इसको मुझे जाना है, स्वर्ग का राजा बनना है, सम्राट बनना है। महारानी कहने लगी, मूर्खो, चलो हटो तुम दोनों पीछे। यहां की महारानी मैं तो स्वर्ग की महारानी भी फांसी का फंदा लिया और गले में लटका करके झूल गई। मूर्खता के परिणाम ऐसे होते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ऐसे जीवन का, ऐसे परिवार, ऐसे समाज, ऐसे राष्ट्र का कोई भविष्य, कोई उज्जवल भविष्य नहीं होता। इसलिए प्रज्ञा को जागरूक करें, ऐसे मूर्खों की संगति से दूर रहे, तो ही हमारे जीवन का कोई हित हो सकता है। ओम शांति।